अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस में रोल प्ले किया है, साइंस में इन्वेस्टिगेशन सब कुछ किया है, लेकिन जो हमारी बुक में है वो 3 ही है और हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिनका नेम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, इनके बारे में 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सेकेंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो इनके रोल के बारे में या वर्क, इन्होंने किस चीज़ पे वर्क किया। और थर्ड जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इनकी फेमस बुक्स के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं अगर, तो जाबिर बिन हयान जो थे वो ईरान में पैदा हुए एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। इंट्रोडक्शन में ईरान में पैदा हुए और प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक, मतलब जो उन्होंने मेडिकल की जिस भी फील्ड में मेडिकल की स्टडी की वो इराक में जाके की। अब इसको याद रखने का इजी मेथड ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एन पहले आता है और क्यू बाद में आता है, तो इस चीज़ से याद रखना है कि ईरान में पैदा हुए और इराक में जाके उन्होंने स्टडी की। अगर हम इनका रोल या वर्क देखें कि इन्होंने किस चीज़ पे काम किया, तो इन्होंने काम किया था एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। बेसिकली जो जाबिर बिन हयान थे ये क्या थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। ठीक है, कुछ वर्क इन्होंने इस पे बायोलॉजी पे भी, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी किया था, लेकिन ज़्यादा जो वर्क किया था इन्होंने केमिस्ट्री पे किया था। इन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस या कौन कौन सी चीज़ों को मिलाने से क्या चीज़ बनेगी, वो सारी चीज़ें। इनका मेन वर्क जो था वो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की थी। ठीक है, तहकीक की थी। फेमस बुक्स की अगर हम बात करें, या वो बुक्स जो आपकी बुक्स में दी गई और बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी अचीवमेंट थी, उनमें 2 बुक्स हैं। एक है अल नबातात और सेकंड बुक है अल हैवान। 2 बुक्स हैं इनकी फेमस, अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात में किस चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, किस चीज़ के बारे में नॉलेज दी थी हमें, प्लांट्स के बारे में। और अल हैवान, जैसे हैवान जानवरों को बोलते हैं, अल हैवान में इन्होंने एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन या वो दी थी, नॉलेज दी थी हमें। एक एनिमल्स के बारे में अल्लाह हैवान में दी थी। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और मेडिसिन की प्रैक्टिस इन्होंने स्टडी की इराक में जाके। मेन वर्क जो था इनका केमिस्ट्री पे था। 2 फेमस बुक्स इनकी थी, अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात में प्लांट्स के बारे में और अल हैवान में एनिमल्स के बारे में स्टडी की। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट की, और वो है अब्दुल मलिक अस्मई। ठीक है, इनके बारे में भी हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट्स या वर्क या रोल जो इन्होंने प्ले किया, और इनकी फेमस बुक्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनको फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट who studied animals in detail, who studied animals in detail। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने एनिमल्स के बारे में स्टडी की, एनिमल्स के बारे में डिस्कवर एक्सप्लोर किया, लेकिन ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। इस वजह से इनको बोलते हैं फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। इनकी अचीवमेंट्स या वर्क में भी यही चीज़ दोबारा आ जाएगी कि हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल या ही स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। अगर इनकी फेमस बुक है, बेसिकली ये एनिमल्स के बारे में ही इन्होंने स्टडी की थी, तो इनकी जो सारी बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट एनिमल्स से ही रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सबसे पहले है अल अबीर,
उसमें इन्होंने कैमल के बारे में स्टडी की, कैमल के बारे में टोटली उसका स्ट्रक्चर के बारे में, बाकी हर चीज़, ठीक है। अल अबील में इन्होंने कंप्लीट डिटेल दी। उसके बाद था अल खैल, उसमें इन्होंने बताया हॉर्स के बारे में। उसके बाद इनकी बुक थी अल वहूश, उसमें एनिमल से रिलेटेड स्टडी थी। और लास्ट वन है खलकुल इंसान, खलकुल इंसान। उसके नेम से पता चल रहा है इसमें किनकी स्टडी थी, ह्यूमंस की स्टडी थी। दोबारा देख लेते हैं अब्दुल मलिक अज़मी की इंट्रोडक्शन क्या है, कि ये वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। इनके अचीवमेंट्स में भी यही लिखेंगे कि इन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। इनकी कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, अल अबील जिसमें कैमल के बारे में स्टडी थी, अल खैल जिसमें हॉर्स के बारे में, अल वहूश जिसमें एनिमल्स के बारे में, और खलकुल इंसान में ह्यूमंस के बारे में। अब थर्ड हम लोग बात करेंगे थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, वो है अबू अली सीना। इनके बारे में भी इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट और फेमस बुक, तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अबू अली सीना के अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन, फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट। अब फाउंडर क्या होता है, फाउंडर होता है बनाने वाला, मतलब वेस्ट में सबसे मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो वर्क किया, अचीवमेंट इन्होंने मेडिसिन में, मेडिसिन के फॉर्मूलाज बताए, इस वजह से इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ मेडिसिन। और इसी वजह से वेस्ट में इनको एविसीना के नेम से भी जाना जाता था, एविसीना इन द वेस्ट। अचीवमेंट्स में अगर हम बात करें तो ये फिजिशियन भी थे, डॉक्टर थे, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमर थे, पोइट थे और फिलोसोफर थे। अब फिजिशियन क्या है, डॉक्टर मेडिकल फील्ड में। एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो डिफरेंट, एस्ट्रोनॉमी होती है जो डिफरेंट प्लैनेट्स की स्टडी होती है, और जो उन प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। पोइट अपनी ज़ुबान के शायर भी थे, फिलोसोफर थिंकर थे, ठीक है। ये सारी इनकी अचीवमेंट्स में आएंगी। फेमस बुक अगर बात करें तो हमारी बुक में सिर्फ एक ही फेमस बुक का नेम लिखा है और वो है अल कानून फी अल तिब, अल कानून फी अल तिब, ठीक है। वेस्ट में एक वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड यूज होता है कैनन, उसका मतलब होता है तोप का गोला। तो जो इनकी जो ये जो बुक थी ये एज अ कानून वर्क करती थी, कि किस तरीके से कि कोई भी इनकी जो बुक है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो कानून के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। और उसमें हर चीज़ काफ़ी सारी जो है ना वो मेडिसिन के फॉर्मूलाज दिए गए थे, इसी वजह से इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी बोलते थे।